किसी भी वेबसाइट के मेन सेक्शंस को एक्सेस करने के लिए होता है ये नैव बार। मोबाइल और टैबलेट में स्पेस होता है कम, तो ये सेम नैव बार हमें धोखा दे देगा। इन डिवाइसेस में नैव बार दिखाने का सबसे कॉमन तरीका है हैमबर्गर मेन्यू। बटन पर क्लिक करो, हमारा नैव बार आ जाएगा, और क्लोज बटन पर क्लिक करो तो गायब। ये टेक्निक जिससे बटन पर क्लिक करके एलिमेंट्स को हाइड या शो करना आ गया, तो आपको साइड बार मेन्यू FAQ सेक्शन बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इस टेक्निक पर नजर डालते हैं। तो नैव बार में हमें चाहिए एक लोगो और कुछ मेन्यू आइटम्स। HTML का फ़ॉन्ट साइज 10 पिक्सल सेट कर देंगे ताकि रैम यूनिट को कैलकुलेट करने में आसानी हो, और बाय डिफ़ॉल्ट सभी एलिमेंट्स की पैडिंग और मार्जिन 0 कर दो। अब इस नैव बार को बना देंगे फ्लैक्स, जिससे ये दोनों एक लाइन में आ जाए, और इन आइटम्स का भी बना दो फ्लैक्स बॉक्स। अब इन लिंक्स की और इस लोगो की थोड़ी स्टाइलिंग। अब देखते हैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस। तो चलते हैं इंस्पेक्ट पे और इस आइकन को दबा दो। अब मोबाइल और टैबलेट्स में हमें इन एलिमेंट्स की जगह लगाना है एक बटन, जिस पर अगर हम क्लिक करें तब ये ऑप्शंस दिखे। तो एक मीडिया क्वेरी लगा दो 900 पिक्सल से कम डिवाइसेस के लिए। तो बटन के क्लिक करने पर जैसा भी नैव बार हमें चाहिए उसकी डिजाइनिंग करते हैं। इसमें इस मेन्यू को सिलेक्ट करो। अब ये इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें CSS की पोजीशन प्रॉपर्टी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सभी एलिमेंट्स की पोजीशन सेट होती है स्टैटिक, तो सभी एलिमेंट्स सेम फ्लो में अरेंज होते हैं। इनमें से किसी भी एलिमेंट का पैडिंग, मार्जिन या साइज छोटा बड़ा करेंगे तो बाकी एलिमेंट्स की पोजीशंस में भी फ़र्क पड़ेगा। अगर हमें किसी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर कहीं पे पोजीशन करना है तो पोजीशन में हम यूज़ कर सकते हैं एब्सोल्यूट का। अब मान लो ये है हमारा मेन्यू एलिमेंट, इसको कर देंगे हम एब्सोल्यूट, जिससे ये पेज के नॉर्मल फ्लो से ऊपर उठ जाएगा। अब टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट से इसकी पोजीशन सेट करके इसको हम दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर दिखा सकते हैं। तो टॉप से इस एलिमेंट की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो बिल्कुल इसको टॉप पे रखना है, तो इसलिए 0, और राइट भी कर देंगे 0। अब इसका बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, हाइट और विड्थ दे दो। अगर आपको नैव बार पूरी स्क्रीन पर चाहिए तो हाइट और विड्थ दोनों में 100 कर देना। अब इन आइटम्स की डायरेक्शन चेंज कर देंगे कॉलम, तो वर्टिकली कर दो इनको सेंटर में, और हॉरिजॉन्टली कर देंगे लेफ्ट में। थोड़ी पैडिंग, और ये लिंक्स का कलर कर दो वाइट। इसको फ़ोन में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो एक और मीडिया क्वेरी लिख देंगे 500 पिक्सल से कम डिवाइसेस के लिए, और ये फ़ॉन्ट साइज़ कर देंगे कम। अब किसी भी एलिमेंट को हाइड या शो करने के दो तरीके हैं। सबसे सिंपल है हमारे पास डिस्प्ले नन, जिससे ये एलिमेंट वेब पेज से डिलीट ही हो जाएगा। अब इसको दोबारा दिखाने के लिए हम एक नई क्लास बना देंगे नैव ओपन, जिसमें इसका डिस्प्ले दोबारा कर देंगे फ्लैक्स। अब डिस्प्ले नन की एक कमी है, इसमें हम कोई भी एनिमेशन नहीं कर सकते, तो ये मेन्यू एकदम ही खुल जाएगा। सेकंड मेथड है, हम यूज़ कर सकते हैं ओपेसिटी का। तो यहाँ पे कर दो ओपेसिटी 0 और नैव ओपन की कर दो 1। अब ये एलिमेंट सिर्फ इनविजिबल हुआ है, लेकिन पेज पर अभी भी वो है। तो माउस और कीबोर्ड से कोई उसको एक्सेस ना कर सके, तो हमें यूज़ करनी होगी पॉइंटर इवेंट्स प्रॉपर्टी, और इसमें करना होगा नन। अब हमारे पास स्क्रीन रीडर्स होते हैं जिनसे हम वेबसाइट का कंटेंट रीड करवा सकते हैं, तो वो इस एलिमेंट को एक्सेस ना कर पाएँ, इसलिए इसकी विजिबिलिटी करनी होगी हमें हिडन। और नैव ओपन में हम इन प्रॉपर्टीज़ की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वापस लिख देंगे। अब एनिमेशन के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का। इसमें हमें पहले लिखना पड़ता है प्रॉपर्टी का नाम जो हमें एनिमेट करानी है, तो इसमें हम ऑल लिख देंगे ताकि सभी प्रॉपर्टीज़ एनिमेट हो जाएं और हमें ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। नेक्स्ट देना होगा हमें एनिमेशन का टाइम, जैसे 1 सेकेंड करके देखते हैं। कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया तो इसको कम कर दो, ये परफेक्ट है। अब हमें चाहिए एक मेन्यू बटन और एक क्लोज बटन। इस मेन्यू बटन पर क्लिक करें तो एक क्लास मेन्यू में ऐड हो जाए, और इस बटन पर क्लिक करें तो ये क्लास रिमूव हो जाए। तो ऐसे फ्री आइकन्स के लिए हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं, आयन आइकन्स, हीरो आइकन्स और फॉस्फर आइकन्स भी है। तो मैं इसी से कर लेता हूँ। तो एक्सप्लोर आइकन्स, तो हमें चाहिए एक मेन्यू आइकन, ये सही रहेगा। तो इसकी SVG फाइल डाउनलोड कर लो और इमेज फोल्डर में इसको रख लो, और एक चाहिए क्लोज। अब एक बटन एलिमेंट ले लो जिसके अंदर ये दोनों इमेजेस आ जाएंगी। इनका साइज छोटा कर दो, और बाय डिफ़ॉल्ट बड़ी स्क्रीन्स में तो हमें ये बटन दिखाने नहीं है, तो इसके लिए इसका डिस्प्ले अभी के लिए कर दो नन। और इस मीडिया क्वेरी में वापस इसको कर देंगे ब्लॉक। अब इस क्लोज आइकन को हटा दो और चलते हैं जावास्क्रिप्ट पर। इस बटन एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो और इस पे लगा देंगे हम इवेंट लिसनर कि यूज़र जब भी क्लिक करेगा तो क्या फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो हमें इस मेन्यू में एक क्लास ऐड करनी है नैव ओपन, तो इस मेन्यू को भी सिलेक्ट कर लो। और क्लास ऐड या रिमूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्लास लिस्ट का, जिसमें हमारे पास एक फंक्शन है टूगल।
इससे अगर ये क्लास एलिमेंट में नहीं होगी तो ये क्लास ऐड हो जाएगी, और ये क्लास एलिमेंट में पहले से ही है तो वो रिमूव भी हो जाएगी। तो एक तीर से दो निशाने। तो इस पर क्लिक करते हैं। बढ़िया। अब हमारा जो क्लोज आइकन है उसको भी हमें अब शो और हाइड करना है। तो जैसे हमने नैव ओपन क्लास बनाई थी इस मेन्यू को हाइड और शो करने के लिए, ऐसे ही हम एक और क्लास बना सकते हैं इस क्लोज बटन के लिए। पर ये क्लोज बटन और ये मेन्यू दोनों एक ही टाइम पर हाइड और शो हो रहे हैं, तो बेस्ट यही रहेगा हम इस नैव ओपन से ही दोनों काम कर लें। तो इस क्लास को मेन्यू पर लगाने के बजाय हम इस पूरे नैव बार पर लगा देंगे, जिसमें ये दोनों एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। तो जब भी हमारे पास नैव ओपन क्लास प्रेजेंट होगी तो हमारा मेन्यू एलिमेंट हो जाना चाहिए शो। अब ये क्लास नहीं होगी तो ये प्रॉपर्टीज नहीं चलेगी। और क्लोज आइकन को भी कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक। अभी भी ये आइकन नहीं दिख रहा है क्योंकि ये मेन्यू के नीचे है, तो इसकी भी पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं और टॉप से इसकी पोजीशन थोड़ी नीचे सेट कर दो। अगर ये क्रॉस वाइट कलर का होता तो और अच्छा लगता। तो या तो हम वाइट कलर का कोई और आइकन ढूंढे या फिल्टर प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर सकते हैं इसको किसी भी कलर में सेट करने के लिए। तो ये कोड पेन का लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी कलर स्पेसिफाई कर सकते हो और ये फिल्टर प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ बता देगा जिससे ये कलर अप्लाई हो जाएगा। तो इसको कर लो कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। अभी के लिए इस क्लास को हटा देंगे। अब जावास्क्रिप्ट में हमें मेन्यू बटन सिलेक्ट करना है जिस पर क्लिक होगा और नैव एलिमेंट जिस पे क्लास ऐड और रिमूव होगी। तो बटन पे लगा दो इवेंट लिसनर और नैव में हमें ये क्लास करनी है टूगल। तो सही चल रहा है और मोबाइल पे भी ठीक है। अब हमारे वेब पेज पर बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है जिसके लिए हमें स्क्रॉल करना पड़ता है। जैसे इस बॉडी की हाइट मैं सेट कर देता हूँ 200 व्यू हाइट। तब स्क्रॉल करेंगे तो हमारा नैव बार भी स्क्रॉल होगा। हमें ये नैव बार टॉप पे ही फिक्स रखना है। तो इसके लिए हम इसकी पोजीशन सेट कर देते हैं स्टिकी और हमें बिल्कुल टॉप पे स्टिक करना है। स्क्रॉल करके देखते हैं, परफेक्ट। अब जो भी टेक्निक्स हमने सीखी हैं सेम टेक्निक्स हम साइड बार बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे W3 स्कूल का एक साइड बार है, इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो एक डिव ले लेंगे जिसकी क्लास रहेगी साइड बार, उसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट जिसकी क्लास रहेगी साइड बार आइटम्स, और उसके अंदर बाद लिस्ट एलिमेंट्स जिनके अंदर कुछ भी टेक्स्ट ले लो, और ऐसे 40 आइटम्स ले लेते हैं। ये शॉर्टकट सीखने के लिए बाद में ये वीडियो देख लेना। तो इस साइड बार की कर दो थोड़ी स्टाइलिंग। अब इन आइटम्स के बीच में हमने थोड़ा थोड़ा स्पेस देना है, तो इसको फ्लैक्स बॉक्स बना के हम गैप प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे। अब ये साइड बार हमें लेफ्ट पे फिक्स रखना है, तो इसकी पोजीशन कर दो फिक्स्ड और बिल्कुल टॉप पे इसको फिक्स कर दो। अब ये याद रखना पोजीशन स्टिकी से हमारा एलिमेंट वेब पेज के नॉर्मल फ्लो में ही रहता है, और पोजीशन एब्सोल्यूट और फिक्स्ड से एलिमेंट हमारा नॉर्मल फ्लो के ऊपर उठ जाता है, यानी दूसरे नॉर्मल एलिमेंट्स के ऊपर। अब हमें चाहिए एक स्क्रॉल बार जिससे ये बाकी का जो एलिमेंट है वो हम एक्सेस कर सकें। तो वाई डायरेक्शन में हमें एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम लिखेंगे ओवरफ्लो वाई और इसको सेट कर देंगे स्क्रॉल। अब सभी टॉपिक्स हम एक्सेस कर पाएंगे। अब ये नैव बार हमें चाहिए इस साइड बार से ऊपर। अगर मल्टीपल एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं तो उनको ऊपर नीचे करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का। तो बाय डिफ़ॉल्ट सभी एलिमेंट्स की Z इंडेक्स होती है 0, तो इसकी 0 से ज़्यादा कुछ भी वैल्यू हम दे सकते हैं। अब कुछ टॉपिक्स हमारे ऊपर छुप गए हैं, तो इस एलिमेंट में थोड़ा ऊपर मार्जिन दे दो। सही है। अब ले लेंगे एक बटन जिससे हम इसको हाइड और शो कर सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बटन इस नैव बार के तो नीचे आया है और इस साइड बार के पीछे। तो इस बटन की भी पोजीशन कर देंगे फिक्स्ड, ताकि स्क्रॉल भी करे तब भी ये बटन दिखता रहे। तो इसको राइट में फिक्स कर देंगे और इसकी दे दो थोड़ी स्टाइलिंग। अब एक साइड बार ओपन क्लास बना लेंगे। तो बड़ी स्क्रीन्स पर ये साइड बार तो दिखता ही रहना चाहिए, पर छोटी स्क्रीन्स पर बाय डिफ़ॉल्ट इसको हमें करना है हिडन। तो मेन्यू में जो भी ये प्रॉपर्टीज़ दी थी इनको ही कर लेंगे कॉपी, और साइड बार ओपन में ये वाली प्रॉपर्टीज़। अब जावास्क्रिप्ट में इस बटन को सिलेक्ट कर लो और इस साइड बार को इस टॉपिक्स पे लगा देंगे इवेंट लिसनर, और बटन के क्लिक करने पर साइड बार में ये क्लास ऐड और रिमूव कर देंगे। जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है, और फ़ोन पे भी एकदम मस्त लग रहा है। बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं। यहाँ पर हमें इस बटन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ये साइड बार दिखाना ही है, तो मीडिया क्वेरी के बाहर इसका डिस्प्ले कर दो नन। अब बाकी वेबसाइट का कंटेंट हम इस डिव के अंदर ऐड करते जाएंगे, और इसके लेफ्ट में थोड़ा मार्जिन दे दो जितना इस साइड बार की विड्थ है। स्मॉलर स्क्रीन्स में हम इस मार्जिन को हटा सकते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक चैलेंज है
इस वीडियो में हमने जो ये वेबसाइट बनाई थी, तो इसके नया बार को आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो इसका कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कोड पेन पे आप पहले अपना अकाउंट बना लेना और उसके बाद इस फोर्क आइकन को क्लिक कर देना, जिससे आप इस कोड को चेंज करके अपनी प्रोफाइल में सेव कर पाओगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेम नया बार बनाओ, आप अपने हिसाब से नया बार डिज़ाइन कर सकते हो। और फिर इस लिंक को आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो बस यार इतना इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिस इज कोडमैन साइनिंग ऑफ, बाय।